सरकार ये कानून लाई है, इसका समर्थन करते हैं? करना ही पड़ेगा ना मैडम। सबकी पैदाइश घरों की है वो, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो, तो कहाँ से लाएंगे वो सब। आगे चल के फ्यूचर में शायद हो सकता माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम होगा। वो संविधान में इसके लिए कोई जगह नहीं है। उनको खुद को कानून नहीं मालूम, वो कानून बनाने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान महेश्वरी और आप देख रहे हैं अदान हिंदी। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने देश भर में सीएए कानून लागू कर दिया है। इसको लेकर लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतियों के शहर हैदराबाद के चार मीनार में। आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि सीएए कानून को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। जी, आप जानते हैं सीएए कानून लागू हो गया है केंद्र सरकार की तरफ से। आपको पता होगा केंद्र सरकार की ओर से सीएए कानून लागू कर दिया गया है। आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानता हूँ। आपको पता होगा सीएए जो है कानून अभी लागू कर दिया गया है देश भर में। क्या राय है आपकी उसको लेकर? बेकार है ना मैडम। कैसे बेकार कैसे? एनआरसी का बोल रहे ना। नहीं, सीएए क्या जानते हैं इस कानून के बारे में? नहीं, कुछ नहीं। सीएए कानून जो है लागू हो गया है, क्या कितना जानते हैं इस कानून के बारे में? नहीं मैडम, नहीं। सीएए क्या है जानते हैं? हम उनसे सिर्फ इतना सवाल कर रहे हैं सीएए क्या है। इस पर भी लोग अभी जानकारी नहीं रख रहे हैं, इनको पता ही नहीं है सीएए क्या है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। अभी लोग हालांकि इसके बारे में जानते ही नहीं है कि सीएए है क्या। कानून के खिलाफ नहीं है ना, कानून जो संविधान जो है उसके रास्ते पे रहने का है मुझे। अभी ये लोग नए कानून लागू करेंगे, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग बना ले रहे हैं, लोग हमारा कानून जो है वो हम जो हमेशा जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चल रहे हैं। नहीं, आप जो सरकार ये कानून लाई है इसका समर्थन करते हैं? करना ही पड़ेगा ना मैडम। नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 80% लोग तो 1957 से पहले पैदा हुए सो लोग हैं, घरों में पैदाइश है सबकी। लागू तो हो गया है जी। अब देखिए, सोमवार को ही नोटिफिकेशन आया था कि ये कानून अब लागू हो गया है। तो क्या आपकी राय है इसको लेकर? नहीं, वो तो नहीं चल पाएगा, वो भी मुश्किल है अभी। अच्छा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं हो सकेगा वो तो। क्या जानते क्या है इस कानून के बारे में? पता नहीं, सब जने वो अमेंडमेंट है ना एक्ट, वो तो यह जो 57 से 87 तक जो है सबकी पैदाइश घरों की है वो, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो, तो कहाँ से लाएंगे वो सब। अभी वो होना मुश्किल है अभी, उसका और कुछ नहीं। तो आप अगर ये लागू होता है तो क्या इस फैसले के समर्थन में है? नहीं, उसका समर्थन तो हम तो नहीं करेंगे। सीएए जो गैर मुस्लिम जो ये जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वो लोगों को जो सताया गया हिंदुस्तान में शहरियत देना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है सो इंडियन मुसलमानों के लिए भी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सीएए के साथ एनपीआर जो हो रहा है, बाद में फिर उनको मुसलमानों को जो अपनी शहरियत बताना पड़ेगा। वो शहरियत बताने के लिए अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स, ये सब निकालने के लिए जो प्रॉब्लम पैदा होगा वो क्रिएट करा जा रहा है। हाँ, वो क्रिएट होने से जो सो आगे चल के फ्यूचर में शायद हो सकता माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम होगा। अब ये सीएनआर जो कर रहे हैं, जो गैर मुस्लिम के लिए जो कर रहे हैं, वो ठीक है, अपनी जगह सही है। लेकिन इंडियन मुस्लिम को, माइनॉरिटीज़ को जो है इसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बस। और मतलब आप इस कानून का समर्थन करते हैं? कानून अपनी जगह सही है, लेकिन इंडियन मुसलमान जो है, पैदाइशी लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए भी जो है कुछ अच्छा कानून बनना चाहिए उसके लिए भी। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ना ये, बिल्कुल। तो इसके लिए जो है अपने संविधान में, बाबा साहेब का संविधान को हम जो मानते हैं, वो संविधान में इसके लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 14 और अपने जो है ना एक इंसान को जीने का पूरा राइट है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का कोई मज़हब नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य जाति के और अन्य धर्मों के लोग यहाँ जी सकते हैं। किसी का ऐसा नहीं हो सकता कि पुराना रिकॉर्ड ला के बताओ आप कब कहाँ पैदा हुए, या आपके माँ बाप कहाँ से आए, उनके माँ बाप कहाँ से आए, आपके अपने एंसेस्टर्स कहाँ से आए, वो अपन रिकॉर्ड नहीं दे सकते। एक है रिकॉर्ड की बात अगर देखा जाए, ये पूछने और क़ानून लगाने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि ये क़ानून की कोई अहमियत और कोई जगह नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। बस एक पर्टिकुलर एक पार्टी है जो भेदभाव लगाना चाहती है मुसलमानों में और अनेक जातियों में, और शर फैलाना चाह रहे, यानी कि हिंदुस्तान में एक अमन और शांति नहीं रहना बल्कि इनका मकसद है। मैं वो पार्टी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, बट वही पार्टी ये काम कर रही है। सीएए हो या एनपीआर हो
ये सब चीज़ें जो है NRC हो, पहले बहुत चला, और हमको ये उम्मीद है कि हमारे तेलंगाना में चाहे वो KCR जी की सरकार होने दो या हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सरकार होने दो, यहाँ पे वो कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार करती भी है तो हमारे CM साहब के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। ये सेकुलर मुल्क है और सेकुलर स्टेट था और स्टेट रहेगा हमेशा। यहाँ पे जो है भेदभाव और जातियों को लेकर, धर्मों को लेकर यहाँ लड़ाने वाले के खिलाफ यहाँ की हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। ये हम लेकिन केंद्र सरकार कह रही है यहाँ से हम किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे, बल्कि जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित शरणार्थी हैं जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, हम सिर्फ उनको नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल वो काम करिए, लेकिन ये कानून पास करने का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली जो है ना बाहर के लोगों की हम शनाख्त पूछेंगे। आसाम में क्या हुआ आप मुझे बताइए। आसाम में पूरे रहने वाले हिंदुस्तानियों को भी जो है ना एक कैंपा बना के जो है उन लोगों को वहाँ से हटाने का काम किए। वो किस बेस पे किए, वो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये ऐसा बताना है, और हमेशा ये पार्टी का काम ये रहा है, केंद्रीय जो पार्टी है बताती कुछ और है, करती कुछ और है। वो कानून जैसे कि देखिए आप काला धन वापस लाने के लिए जो है नोटबंदी करे थे, कहाँ आया काला धन बताइए, कितने % उसका रिकवर हुआ है। और GST की बात करें, क्या हुआ? अब पेट्रोल और डीजल के दाम देखिए, अभी तक जो है ना हुकूमत उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल नहीं ला पाई। तो फेलियर है ये लोगों का। ये कुछ भी हो बस मन धड़क बैठ के, उनको खुद को कानून नहीं मालूम, वो कानून बनाने की बात करते हैं। तो कैसी बात है? ये जो कानून है चुनाव से ठीक पहले, जैसे आपको पता होगा अभी कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव भी है, उससे ठीक पहले ये कानून लाया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब जो है ना टिप्पणी है, और ये लोगों का एजेंडा है कि जो है, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, एक धर्म को जो है माइंड वॉश बोल सकते हैं। वो लोगों को जो है ना ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है हम आपके लिए इतना सब करें, अब आप सब लोग जो है ना हमको वोट दो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को चाहिए कि पहचाने कौन अपने हिंदुस्तान का भला कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है ना ये पार्टी कभी ये पार्टी के पूरे इतिहास में देख लो, कभी भी डेवलपमेंट नहीं लाई, डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ, स्टार्टिंग से एम्प्लॉयमेंट का वही रेट था, वही रेट है, अभी बढ़ा नहीं। और उल्टा जो है ना रोज़गार कम हो गई, दाम हर चीज़ पे बढ़ गया। लेकिन ये फेलियर है पार्टी का। खाली एक जाति को, एक धर्म को खुश करने के लिए धर्म के नाम पे पार्टी चला रहे, धर्म के नाम पे वोट लेने वाले हैं। जो है ना सेक्युलर बन के पूरी जनता का वोट हासिल करना इनका मकसद नहीं है। और अगर आगे जाके ये कोर्ट गिरेगा भी, यहाँ पे जब इलेक्शन कोर्ट गिरेगा, इलेक्शन होगा, इनका मकसद सिर्फ एक है कि एक ही धर्म का वोट आया तो काफ़ी है लोगों। अच्छा, तो जैसे भाजपा बार बार कह रही है 400 पार का आंकड़ा, क्या लगता है दक्षिण राज्यों में भाजपा कर पाएगी? क्या मजबूत पकड़ हो पाएगी यहाँ पे? देखिए, आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं, हम वो कर पाएगी या नहीं पाएगी तो मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन फेलियर ही है लोग। फेलियर कभी भी, जितना भी चाहे अपना फेलियर छुपा ले, लेकिन वो फेलियर ही कहलाता है। आप एक बात याद रखिए, आपके पास जो है ना बहुत सारा धन है, आप जो है वो धन छुपाते जा रहे हैं और धन आते जा रहा है आपको, फिर आप जो है ना गरीबी बता रहे हैं आप, तो आप कैसे गरीब हुए? आपके पास तो है ना। तो ये फेलियर है। ये लोगों का फेलियर छुपाने के लिए जो है ना हज़ारों करोड़ का जो है घोटाला करते हैं, और एक 200-400 करोड़ का जो है फ़ायदा करते हैं, ये बताकर वो घोटाला छुपाते हैं। ये पार्टी और ये जो है ना सरकार की आदत है स्टार्टिंग। तो आप इस कानून के समर्थन में नहीं? बिल्कुल, हम ये कानून का जो है ना स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये कानून हमको, और हमारी सरकार पे, हमारी जो तेलंगाना स्टेट की सरकार है उस पर हमको पूरा भरोसा है। पहले की सरकार पे भी था और अब की सरकार पे भी है। यहाँ पे कभी ये कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे।